स्वागत है साथियों। एक रिपोर्ट के अनुसार उन परिवार के टीनेजर्स ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं जिन परिवार में कोई स्मोकिंग नहीं करता है। मैं यहाँ टीनेजर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर केसेस में इस टीनेज अवस्था में ही स्मोकिंग की लत लगती है। यहाँ ताज्जुब की बात तो यह है कि स्मोकिंग करने वालों में से मैक्सिमम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि उनको स्मोकिंग की लत लग चुकी है। वो ये भी जानते हैं कि उस लत का उनकी फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक कुछ लोग इस लत से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, मगर अफसोस कि तब तक वो निकोटीन के आदी हो चुके हैं। अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉबर्ट प्रॉक्टर कहते हैं, मानव सभ्यता के इतिहास में सिगरेट सबसे घातक उत्पाद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक वार्निंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1614 तक सिगरेट को मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार था जब 1700 में इस शब्द स्मोकिंग की उत्पत्ति हुई। फिर 1826 में सिगरेट का पहली बार एक मादक पदार्थ के रूप में उपयोग होने लगा। आगे चलकर 1750 और 1800 के बीच में सिगरेट बनाने की मशीनों का निर्माण हुआ। उस वक्त एक मशीन 1 मिनट में 200 सिगरेट बना देती थी। उससे पहले सिगरेट का निर्माण हाथों से किया जाता था, जिसमें सिगरेट के दोनों कोनों को मोड़कर उसे थूक से चिपका दिया जाता था। और फिर एंट्री होती है 1880 में हमारी इस कहानी के मुख्य किरदार अमेरिका के जेम्स बुकनन ड्यूक की। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सिगरेट उद्योग को एक नई ऊंचाई दिया, बल्कि इन्हीं को सिगरेट का जन्मदाता कहा जाता है। ड्यूक ने कैरोलिना के डरहम शहर में पहली बार ड्यूक ऑफ डरहम नाम की पहली सिगरेट बनाई। 2 साल बाद 1882 में जेम्स एल्बर्ट बोनचेक, जो एक मशीनरी एक्सपर्ट थे, उनके साथ मिलकर मशीनों से सिगरेट बनाने का सिलसिला जारी हुआ। मगर उनके सामने एक समस्या थी। उस समय अमेरिका में सिगरेट की डिमांड केवल 24,000 तक थी, जबकि एक दिन में 1,20,000 सिगरेट का उत्पादन करने लग रहे थे। फिर ड्यूक ने सिगरेट का विज्ञापन शुरू किया और वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो आज की तारीख में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनाते हैं। ड्यूक ने शुरू में सिगरेट को इवेंट्स में जाकर मुफ्त में बांटना शुरू किया, अखबारों में विज्ञापन छपवाए और देखते ही देखते इनका बिजनेस बढ़ने लगा। मगर ये यही रुकने वाले नहीं थे। साल 1889 में इन्होंने सिगरेट के विज्ञापन पर ही $8 लाख का एक हेवी इन्वेस्टमेंट कर डाला और इनके बिजनेस में एक बूम देखने को मिला और इनको विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होने लगी। मगर अनफॉर्चुनेटली 10 अक्टूबर 1925 को जेम्स बुकनन ड्यूक की मृत्यु हो जाती है। आगे चलकर इस कंपनी को ड्यूक की एकमात्र वारिस डोरिस ड्यूक चलाती है। ये वही समय था जब डॉक्टर्स सिगरेट को सेहतमंद बताकर प्रचार प्रसार करने लग रहे थे। उस समय की कुछ चुनिंदा सिगरेट कंपनियां जैसे चेस्टरफील्ड, केमल, लकी स्ट्राइक बड़ी चर्चित हुआ करती थी। सन 1962 में ड्यूक की कंपनी ब्रिटिश इंपीरियल टोबैको कंपनी के साथ मर्ज होकर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी बन जाती है। ये कंपनी आज भी टोबैको प्रोड्यूस कर रही है। और आज हालत यह है कि हमारी 8 बिलियन पॉपुलेशन में से 1 बिलियन से ज़्यादा लोग स्मोकिंग करने लग रहे हैं, जिस कारण प्रतिवर्ष 80 लाख से ज़्यादा लोग केवल स्मोकिंग के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। उसमें से 12 लाख लोग पैसिव स्मोकिंग के शिकार हो जाते हैं। पैसिव स्मोकिंग के बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा। आज की तारीख में केवल 56 देशी सिगरेट के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, जबकि 41 देशों में आज भी खुलेआम सिगरेट का उत्पादन हो रहा है। WHO ने एक वार्निंग तक जारी कर दी है, जिसके अनुसार अगर अगले 30 सालों में स्मोकिंग रोकने के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये 80 लाख का आंकड़ा 10 करोड़ तक जा सकता है। मगर कोई ठोस कदम उठाना तो छोड़ो, बल्कि हर साल स्मोकिंग के विज्ञापनों पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज पैसों के लालच में आकर इन जहरीले पदार्थों को प्रोमोट करने लग रहे हैं। स्मोकिंग को वीडियो गेम्स, इंटरनेट, टीवी, फिल्मों में दिखाया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा युवा फिल्मों में दिखाए गए स्मोकिंग से इंस्पायर होते हैं और स्मोकिंग करने लग जाते हैं। यहाँ एक बात और नोटिस की गई है, अमीरों की तुलना में गरीब परिवार के व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं।
रिसर्च कहती है कि किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की लत लगने के लिए लगभग 21 दिन का समय लग जाता है। अगर वो एक दिन में 3 सिगरेट भी पीता है, स्मोकिंग की लत लगने के लिए 63 सिगरेट पीना पड़ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भला कोई अपने आप को लत लगाने के लिए 63 सिगरेट क्यों ही पिएगा? वेल, साइंटिस्ट ने इस बारे में कुछ कारण दिए हैं, आइए इनको देखते हैं। नंबर 1, कुछ टीनेजर्स को एक सर्वे में पूछा गया कि वो सिगरेट क्यों पीते हैं, और उनका जवाब था वो बस उसे ट्राई करना चाहते थे क्योंकि यह बहुत कूल लगता है। नंबर 2, संगति। अक्सर स्मोकिंग की लत दोस्तों की वजह से लगती है। कुछ लोग स्मोकिंग को डेयरिंग मानने लगते हैं। नंबर 3, क्यूरियोसिटी। मैंने वीडियो की शुरू में ही बताया था कि उन परिवार के टीनेजर्स ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं जिनके पेरेंट्स स्मोकिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग बस यूं ही सिगरेट को बस जिज्ञासा के लिए ही पीते हैं, ताकि वो जानना चाहते हैं कि वो सिगरेट का नशा क्या होता है, या फिर सिगरेट का नशा करने के बाद कैसी फीलिंग आती है। नंबर 4, कुछ लोग स्मोकिंग को एंजाइटी और परेशानी का सॉल्यूशन मानते हैं। वो मानते हैं कि स्मोकिंग उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ा देती है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि लोग 63 सिगरेट क्यों पी जाते हैं। स्मोकिंग के 10 सेकंड में ही निकोटीन दिमाग पर असर करना शुरू कर देता है, जिससे दिमाग में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे रसायन रिलीज होते हैं, जो दिमाग का एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं, दिमाग को आनंद का अनुभव कराते हैं। दिमाग के रिवार्ड सिस्टम में निकोटीन खुराक की तरह काम करता है, और जब इस खुराक का असर कम होने लगता है तो एंजाइटी और बेचैनी बढ़ने लगती है और फिर से स्मोकिंग की इच्छा होती है। इसे ही निकोटीन निर्भरता कहते हैं। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, यहाँ स्मोकिंग की लत को मापने का एक पैमाना तैयार किया गया है। अगर आप सुबह उठने के 60 मिनट बाद स्मोकिंग करते हैं तो आपकी लत नियंत्रण में मानी जाएगी, और आप उठने के 30 मिनट बाद स्मोकिंग करते हैं तो आपकी लत मीडियम ठीक ठाक मानी जाएगी। और अगर आप उठने के तुरंत कुछ मिनटों बाद ही स्मोकिंग करने लगते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग स्मोकिंग लत के शिकार हैं। पैसिव स्मोकिंग एक गंभीर समस्या है, मगर लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है और उसके आसपास मौजूद व्यक्ति को उस धुएं का प्रभाव पड़ता है, उसे ही पैसिव स्मोकिंग मानी जाती है। पैसिव स्मोकिंग को भी स्मोकिंग की लत लगने में जिम्मेदार माना जाता है, इसलिए आप देखते होंगे पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है। धूम्रपान के भी कई प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, जैसे सिगरेट, ई सिगरेट, सिगार, क्रैकर्स, हुक्का, रोलीज और बीड़ी। यहाँ ई सिगरेट एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको सिगरेट का रिप्लेसमेंट मानकर बनाया गया था, मगर ऐसा हुआ नहीं और इसे रिजेक्ट कर दिया। अगर आपको ई सिगरेट पर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और अभी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। खैर, आज का वीडियो वैसे लंबा खींच गया है, मगर उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी बात पर वीडियो को एक लाइक कर दो। बाकी हमारी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर हमारे इस ऑसम फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। वेल, हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट वीडियो में होगी किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड